नमस्कार, मैं हाजिर हूं अमर उपाध्याय खून से भरी वारदातों की खबरों के साथ। ऐसी वारदातें जो आपको कराएंगी, आपने सोची नहीं होंगी कि कैसे अपराधी अपराध करके अपने काले कारनामों के पीछे छुपने की कोशिश करते हैं, जिन्हें वारदात करते समय पता भी नहीं होता कि इसका अंजाम क्या हो सकता है। जैसे हर क्रिमिनल को लगता है कि वो क्राइम करके बच सकते हैं, वैसे ही पुलिस का भी मानना होता है कि कोई भी अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, अपराध करके बच नहीं सकता। हत्या, डकैती, वारदात और चोर पुलिस जुर्म के अनोखे अफसाने, हैरत अंगेज और खौफनाक वारदात की खून से सनी तस्वीरें और काले कारनामों की कहानियां जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी। लेकिन हमारा मकसद सनसनी फैलाना नहीं, बल्कि आपको सावधान करना है कि कहीं कातिल आपके आसपास तो नहीं। तो हम दिखाएंगे सनसनी से भरे कई वारदातों के किस्से जो कराएंगे आपका सच से सामना और रूबरू कराएंगे आपको दुनिया की सच्चाई से। हम आपको दिखाएंगे जुर्म से जुड़ी हर खबर, क्योंकि आप देख रहे हैं क्रिमिनल। झज्जर से हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। बता दें कि पुरानी रंजिश को लेकर एक युवक ने दूसरे युवक को शराब पिलाई और जब वो नशे की हालत में हो गया तो उसने उसका गला अंगोछे से दबा दिया। इतना ही नहीं, गला दबाने के बाद अपराधी ने उस पर पत्थर से वार किया और उसे वहीं झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद तहकीकात क्या चल रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। पहले पिलाई शराब, फिर अंगूठे से दबाया गला। पुरानी रंजिश को लेकर दिया वारदात को अंजाम। पुलिस रिमांड में हुआ हत्या के कारणों का खुलासा। पुरानी रंजिश को लेकर एक व्यक्ति की हत्या को अंजाम दिए जाने का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान संजय निवासी भंडवा जिला महोबा यूपी के तौर पर हुई है। हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए इसके कारणों का खुलासा रविवार को झज्जर पुलिस के एसपी शमशेर सिंह ने किया। उन्होंने बताया कि 5 अगस्त को कच्चा बाबरा रोड पर लाली रिसोर्ट के पास सड़क किनारे कंतर पर झाड़ियों में एक व्यक्ति का शव पुलिस को लहलहान हालत में बरामद हुआ था। भट्टी गेट निवासी तिलक ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए झज्जर के नागरिक अस्पताल भिजवाया। बाद में मृतक की पहचान कृष्ण निवासी गांव सिलाना झज्जर के तौर पर हुई। मामले की तह तक जाने के बाद पुलिस ने इस मामले की सच्चाई का पता लगाने में सफलता हासिल कर ली। इस मामले में एक संजय नामक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया। बाद में अदालत से आरोपी को 2 दिनों के रिमांड पर लिया गया। रिमांड में ही आरोपी ने पुलिस के सामने खुलासा किया कि उसका मृतक कृष्ण के साथ 2 महीने पहले झगड़ा हुआ था। झगड़े की रंजिश भी वो अपने मन में पाले हुए था। उसने पहले तो घटना वाले दिन कृष्ण को शराब पिलाई और जब वो नशे की हालत में हो गया तो उसने उसका गला अंगूठे से दबा दिया और उस पर पत्थर से वार कर उसे वहीं पर झाड़ियों में फेंक दिया। एएसपी शमशेर सिंह ने बताया कि आरोपी को रिमांड पूरा होने के बाद अदालत में पेश किया गया और यहां से आरोपी को जेल भेज दिया गया। शहर पुलिस झज्जर को 5 अगस्त की सुबह एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक डेड बॉडी जो लाली रिजॉर्ट है बाबरा रोड के वहाँ पे पड़ी हुई है। पुलिस ने मौका पर पहुँच कर के निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जो युवक की हत्या है वो चोट मारकर की गई थी। जो इस संबंध में जो उसकी आइडेंटिफिकेशन थी वो भी अननोन थी। तो पुलिस क्राइम यूनिट्स ने मेहनत करते हुए सर्वप्रथम जो मृतक है उसकी आइडेंटिफाई उसको करवाया। उसके पश्चात उसके जो परिजन हैं मौका पर आए और इसमें जो हत्या का मुकदमा है वो दर्ज किया गया। श्री 20-30 पालान पुलिस कमिश्नर झज्जर के कुशल मार्ग निर्देशन में
श्री शशांक सावंत डीसीपी हेडक्वार्टर एंड डीसीपी क्राइम झज्जर, श्री लोकेश कुमार पी आईपीएस पुलिस उपायुक्त झज्जर के नेतृत्व में तथा उनके मार्गनिर्देशन में अलग अलग टीमें गठित की गई, जिसमें सीआईए झज्जर, सीआईए बेरी और एसएचओ जो शहर झज्जर हैं, उन टीमों ने काम किया और बहुत ही अच्छे प्रकार से काम करते हुए संजय, जो बेसिकली यूपी का रहने वाला है, उसको गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। फिलहाल आरोपी ने अपराधी को पकड़कर जेल भेज दिया है। अब ये घटना हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मौत कभी भी कहीं से भी आ सकती है। क्या पता हमारे साथ बैठा शख्स कब हमारे ऊपर हमला कर दे, इसलिए सावधान रहना हमारी खुद की जिम्मेदारी है। ब्यूरो रिपोर्ट। नीलोखेड़ी में बदमाशों के खिलाफ आधी रात को पुलिस का एक्शन देखने को मिला, जहां पुलिस ने लूटपाट के कई मामलों का शातिर आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। आखिर क्यों पुलिस इस बदमाश का लंबे समय से पीछा कर रही थी और क्यों बदमाश का पकड़ा जाना जरूरी था, देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। आधी रात को पुलिस का जुर्म के खिलाफ प्रहार। कानून के चंगुल में आए लूट के 3 गुनहगार, राहगीरों को बनाते थे अपने मंसूबों का शिकार। पुरानी कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। अपराधी चाहे 7 समंदर पार ही क्यों ना पहुंच जाए, पर पुलिस उसे ढूंढ ही लेती है। इसी कहावत से मिलता जुलता वाकया सामने आया है नीलोखेड़ी से, जहां आधी रात को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी। दरअसल पूरा मामला नीलोखेड़ी के तरावड़ी अंजन थली रोड का है, जहां रात करीब 1 बजे पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक बदमाश के टांग में गोली लग गई। पुलिस ने इस पर एक्शन के दौरान 3 शातिर बदमाशों को मौके पर दबोचने में कामयाबी हासिल की। पुलिस के मुताबिक ये तीनों बदमाश अंजन थली रोड पर रात को आने जाने वाले राहगीरों से लूट की वारदात को अंजाम देते थे। घटनास्थल पर डीएसपी सहित तारावड़ी और बुटाना थाना पुलिस मौके पर मौजूद रही। पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए असंध सीआईए पुलिस के इंस्पेक्टर मनदीप सिंह ने बताया कि कुछ दिन पहले तरावड़ी निवासी एक प्रॉपर्टी डीलर से फिरौती की मांग की गई थी। उसी मामले में रात करीब 1:30 बजे उनकी टीम यहां पहुंची थी। इसके साथ ही इंस्पेक्टर मनदीप ने बताया कि जब पुलिस तरावड़ी अंजल थली रोड पर पहुंची तो सड़क पर 3 युवक खड़े थे। उनकी गाड़ी देखते ही बदमाशों ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने करीब 3 राउंड फायरिंग किए, जिनमें से एक गोली उनकी गाड़ी पर लगी। इसी दौरान पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो एक बदमाश के टांग पर गोली लगी, जो मौके पर गिर गया और अन्य 2 बदमाशों ने जब भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उन्हें भी दबोच लिया। तो वहीं तरवाड़ी थाना एसएचओ मुकेश कुमार ने बताया कि बदमाशों के पास से पिस्टल और जिंदा रौंद बरामद किए गए हैं। हाँ, ये हमारी सीआईए की टीम आई हुई थी। मेरे को भी सूचना प्राप्त हुई कि भाई यहाँ हमारी टीम पे कुछ बदमाश है, 3 नौजवान लड़के हैं। उन्होंने मतलब हमारी सीआईए की टीम पे फायरिंग की है। तो इसी सूचना पे मैं भी यहाँ पे आया था। तो यहाँ पे आके अभी पूछताछ की है, देखा है मैटर। और 3 नौजवान लड़के थे, वो आते जाते राहगीरों को लूट रहे थे। लूटने की सूचना आ रही थी कि वो आते जाते राहगीरों को रुकवा रहे हैं। तो पकड़ लिया सर तीनों को? हाँ, वो जब यहाँ मौके पर टीम आई तो टीम को पुलिस की गाड़ी को देखते ही पुलिस पे फायरिंग शुरू कर दी उन्होंने। और जिसमें मतलब उन्होंने पुलिस पार्टी पे 3 राउंड फायरिंग करी है। और फिर उनको रोकने की कोशिश करी, चेतावनी दी पुलिस की तरफ से, रुक जाओ आप। लेकिन वो रुके नहीं और पुलिस पे लगातार फायरिंग करते रहे। तो इस
बीच पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की, फायरिंग करी और जिसमें एक लड़के को टांग में गोली लगी। तो कहाँ के रहने वाले हैं, कुछ पता चला सर? ये सोनीपत के रहने वाले हैं। और कोई वाहन भी था इनके पास, व्हीकल भी था? नहीं, वाहन नहीं था, यहाँ सड़क पे खड़े थे। तो तरावड़ी फिरौती वाले मामले में गश्त कर रहे थे आप देर रात जांच? जी, फिरौती वाले केस में टीम आई हुई थी यहाँ पे और उसमें गश्त पड़ताल। सर, आज CISN की टीम पेट्रोलिंग पे थी इस इलाके में, थाना तरावड़ी के इलाका में। तो उनको गुप्त सूचना मिली कि यहाँ लूटपाट हो सकती है, तो उन्होंने यहाँ रश किया। तो उनके ऊपर 3 लड़के थे पैदल, उन्होंने फायरिंग की। जो अभी फायरिंग में एक बंदे को पैर में गोली लगी है। तो मौके पर पिस्तौल भी पड़ा है उसको? जी। तो फोरेंसिक टीमों को बुलाया गया है? जी। पुलिस प्रशासन के आधिपत्य को लिए गए इस एक्शन के बाद कहीं न कहीं अपराधियों के अंदर पुलिस को लेकर खौफ जरूर पैदा होगा, जिससे कानून व्यवस्था के सुधरने के भी कयास लगाए जा सकते हैं। लेकिन अपराध की इस काली दुनिया से आम जनता को कब छुटकारा मिलेगा, इसका शायद अभी भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। मुमकिन है कि आखिर कानून सख्त हो और कानून में बैठे लोग अपना काम ईमानदारी से करें तो समाज से अपराध का अंत हो जाए। ब्यूरो रिपोर्ट। खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर गांव नावा के ग्रामीणों ने बीती रात हंगामा कर दिया। दरअसल गांव का ही एक युवक, उसकी पत्नी और उसके जानकार गांव में ही मसीह संकीर्तन करा रहे थे, जिस पर अन्य ग्रामीण भड़क गए। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। धर्म परिवर्तन को लेकर गांव नावा में हंगामा। युवक पत्नी के साथ करा रहा था मसीह संकीर्तन। लोगों का धर्म परिवर्तन कराने का लगा आरोप। धर्म परिवर्तन की खबर से मच गया है हंगामा कि धर्म परिवर्तन की आशंका को लेकर गांव नावा के ग्रामीणों ने बीती रात को हंगामा कर दिया। गांव का ही एक युवक, उसकी पत्नी और उनके जानकार गांव में ही मसीह संकीर्तन करा रहे थे। ग्रामीणों को आशंका थी कि उनके गांव के लड़के ने ईसाई धर्म की लड़की से विवाह किया हुआ है और वे गांव के अन्य लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए यहां मसीह संकीर्तन करा रहे हैं। घटना की सूचना पाकर वो लोग मौके पर पहुंचे और उन्होंने हंगामा काटा, जिसकी सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने ग्रामीणों को शांत करवाया। इसके बाद पुलिस मसीह संकीर्तन कर रहे लोगों को पूछताछ के लिए सदर थाने सतनानी ले गई। गांव नावा के सरपंच की शिकायत के आधार पर पुलिस जांच कर रही है। पुलिस को पता चला है कि बीती रात को उन्होंने मसीह संकीर्तन शुरू किया था। इस संकीर्तन में 10 लोग छत्तीसगढ़ और पंजाब से आए हुए थे। इनमें से 4 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल थे। उन्होंने जैसे ही संकीर्तन शुरू किया तो ग्रामीणों को शंका हुई कि ये गांव के लोगों को बहला फुसलाकर धर्म परिवर्तन करवाना चाहते हैं। ऐसे में उन्होंने मसीह संकीर्तन में जाकर हंगामा कर दिया। हंगामा देखकर सरपंच ने पुलिस को सूचित कर दिया और साथ ही मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची। सर, कल नावा में कोई छोटा सा एक हंगामा हुआ था, क्या मामला था? कल जी नाव में शाम को 6-7 बजे और मसीही सत्संग वगैरह का कोई प्रोग्राम था किसी के पास घर, और उसने गांव में आक्रोश हो गया कि भाई ये प्रोग्राम कोई गलत है या कोई उनको गलत लग गया किसी प्रकार से। उनको कोई सूचना और उन्होंने मेरे को पास सूचना दी, सरपंच साहब ये गलत हो, ये सही का जो प्रोग्राम है इसमें मसीही सत्संग का जो प्रोग्राम है इसमें गांव को आक्रोश हो गया। मैंने SHO साहब के पास टेलीफोन किया, सारा गांव इकट्ठा होकर के इतराज़ कर रखा है और आप आकर के इसको मौके पर इसकी छानबीन की जाए। तो इसमें कोई धर्म परिवर्तन के लोगों में शंका बताई जा रही थी ग्रामीणों में। हाँ, ग्रामीण तो देखो उसको लेकर के चल रहे थे ग्रामीण, तो भाई इसमें कोई ऐसी उनको आशंका लगी है। जब ही उन्होंने मेरे पास मैसेज किया, मैं भी आया वहीं पर, आकर के SHO साहब के पास टेलीफोन किया, वो जा करके उनको
ले आए, उनकी पूछताछ चल रही है। तो ये गांव के लोग था कि जो करने वाले थे, तो बाहर के आए थे कोई? बाहर के थे जी, पंजाब साइड के थे और कुछ छत्तीसगढ़ साइड के थे। लगभग और कितने लगभग गांव के 2 आदमी गांव के थे। टोटल कितने लगभग थे? ये होंगे 10 या 12 लगभग। हाँ जी, मेरा नाम है राजेंद्र प्रसाद। इस वारदात के बाद से लोगों में प्रशासन को लेकर गुस्सा है और साथ ही ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाए, जिससे कि कोई भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने से पहले 1000 बार सोचे। ब्यूरो रिपोर्ट। ये चौंका देने वाली खबर गुरुग्राम से है। आपको बता दें कि बागरिया गैंग एनसीआर में दर्जनों घरों में चोरी की वारदात को अंजाम दे रहा था। एक ऐसा गिरोह था जो भीख मांगने के बाद चोरी की वारदात को अंजाम देता था। इस पूरे मामले में अब पुलिस क्या जांच कर रही है, आइए आपको दिखाते हैं। एनसीआर में एक के बाद एक घर में चोरी। एनसीआर में चोरी की वारदातों को देते थे अंजाम। सुनार सहित बागरिया गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार। गुरुग्राम में बदमाश बेखौफ होकर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। इसी पर गुरुग्राम के पुलिस प्रवक्ता संदीप की माने तो बागरिया गैंग के सदस्य इतने शातिर थे कि पहले ये किसी एरिया को आइडेंटिफाई करते थे। दिन के समय खाना मांगने के बहाने से क्षेत्र में जाते और मकानों की रैकी कर लेते थे। जो मकान बंद मिलता या ताला लगा हुआ मिलता तो ये उस मकान का ताला तोड़कर दिन के समय ही मकान में घुस जाते और इनके 2 साथी मकान के बाहर रहकर निगरानी करते। पुलिस प्रवक्ता संदीप ने बताया कि पुलिस ने आरोपियों की पहचान विनोद, बाबूलाल, बंटी, मंगल और सुनार पन्नालाल के रूप में हुई है। ये आरोपी इतने शातिर थे कि ये शहर बदलते रहते थे और एक स्थान पर करीब 15 से 20 दिन ही रुकते थे। इसमें दिनांक 13 जून 2024 को एक व्यक्ति के द्वारा नाथुपुर चौकी में एक शिकायत दी गई थी कि उसके घर से कुछ लोगों के द्वारा कुछ आभूषण तथा कुछ अन्य सामान चोरी कर लिया गया है। जिस शिकायत के ऊपर डीएलएफ फेज 3 पुलिस स्टेशन में एफआईआर रजिस्टर की गई। तो इसमें हमारी जो सीआईए डीएलएफ फेज 4 की टीम है, इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में उनकी टीम के द्वारा कार्य करते हुए कुल मिलाकर 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें से 4 जो आरोपी हैं वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे तथा वो चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के उपरांत एक राजस्थान का एक निवासी था जो कि सुनार का काम करता है, उसको वो सामान भेज देते थे। उसको भी इस घटना में गिरफ्तार कर लिया गया है। जो गिरफ्तार किए गए आरोपी हैं उनमें से एक की पहचान विनोद, दूसरा बाबूलाल, बंटी तथा मंगल और 5वां जो आरोपी है उसमें पन्नालाल के नाम रूप में उसकी पहचान हुई है। सर, क्या इनकी गैंग का नाम है और कब से ये वारदात को अंजाम है? ये सभी एक बागरिया गैंग के ये लोग हैं तथा ये घटना को अंजाम देने के लिए उस क्षेत्र की पहले रेकी करते थे। वहाँ पर अपने किसी गैंग के मेंबर के द्वारा भीख मंगवाने या कुछ अन्य सामान बेचने से जैसी काम करवा करके उससे रेकी करवाते थे तथा रेकी करने के उपरांत ये चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। चोरी की वारदात को अंजाम देने के उपरांत गिरोह का एक सदस्य राजस्थान जाकर के उस चोरी के सामान को बेच देता था। जिस सुनार के द्वारा यह सामान खरीदा गया था उसको भी इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। कहाँ चोरी की वारदातों को इन्होंने अंजाम दे रखा है? कौन कौन से शहर में सक्रिय थे? अभी तक की जो पूछताछ है उसके दौरान ये पाया गया कि इन लोगों के द्वारा गुड़गांव में कुल 8 वारदात को अंजाम दिया गया है। इसके अलावा 2 वारदातें इनके द्वारा दिल्ली में भी करनी अभी तक स्वीकार की गई है। इस वारदात के बाद से ही इलाके के लोग डरे हुए हैं। उनका कहना है कि हमारे घर में कोई भीख मांगने आया तो हम कैसे उस पर शक कर सकते हैं। हम तो उस पर दया करके भीख देते हैं, लेकिन हमें क्या पता था कि हम जिसका अच्छा सोच रहे हैं वो ही हमें धोखा दे देगा। ब्यूरो रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से बदमाश शातिराना अंदाज में अपराध की वारदात को अंजाम देते हैं और मौके से फरार हो जाते हैं। हमारे इस खास कार्यक्रम का मकसद आपको डराना नहीं था, बल्कि आपको आगाह करना था, क्योंकि हो सकता है कि कोई बदमाश दोस्ती और अपनेपन का चोला पहनकर आपके आसपास ही घूम रहा है। तो सावधान रहिए और ऐसी ही वारदात भरी कहानियों के लिए देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम क्रिमिनल।